बारे में भी यही बात कह सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम सेजिटेरियस के बारे में बात करने जा रहे हैं। सेजिटेरियस मर्द हजरात, खातीन हजरात, और इनके बारे में बात करने जा रहे हैं। सेजिटेरियस होते कौन हैं? 23 नवंबर से 21 दिसंबर तक जो भी लोग पैदा होते हैं इस दौरानिए में, वो सेजिटेरियस अफराद कहलाते हैं। हो सकता है कि इन तमाम तर बातों में जो बातें आप लोगों को बताई जाएं, जो बातें आप लोगों के सामने रखी जाएं, उनमें से कई बातें आप लोगों के लिए मुताबिकत ना रखती हों, लेकिन उम्मीद ये की जाती है कि जिस तरह से पहले मुझे बहुत सारे लोगों ने रिस्पांस दिया, बताया और सेशन भी लिए और अपने हालात वाक़यात भी बताया, शेयर भी की चीज़ें, और अपने स्टार के मुतालिक भी जाना, अपनी चीज़ों के मुतालिक भी जाना, तो उससे मुझे ये उम्मीद है कि जो चीज़ें बताई जाएंगी वो कमोबेश आपके स्टार के मुताबिक होंगी। और दूसरी बात एक और है कि ये जेनेरिक बातें हैं, यानी ये जनरल बातें हैं जो कि तमाम सजिटेरियस लोगों को लेकर होती हैं। हर शख्स की आप कह लीजिए ज़ात मुख्तलिफ है, हर शख्स की किस्मत मुख्तलिफ है, हर शख्स का तजस्सुस का लेवल मुख्तलिफ है, वफ़ादारी का दर्जा मुख्तलिफ है, सारी चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। तो इसलिए अगर कोई शख्स जानना चाहता है तो वो अपना बर्थ चार्ट या अपनी चीज़ों के मुतालिक अगर जानना चाहता है, शादी हो गई, उनके दीगर मामलात हो गए, कारोबार के मामलात हो गए, रिलेशनशिप के मामलात हो गए, तो उसे अपनी डेट ऑफ बर्थ बताना होती है, नाम बताना होता है, और टाइम ऑफ बर्थ भी अगर मालूम हो तो बेहतर होता है। तो उससे फिर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कहाँ पर मौजूद है ज़िंदगी में और इसे कहाँ पर होना चाहिए था। तो बात कर लेते हैं सेजिटेरियस अफराद के बारे में। इनकी हरकत व सकनात बड़ी तेज़ और गज़बनाक होती हैं, इनकी आंखों की तरह। इनकी आंखें हर वक्त हरकत में रहती हैं और आंखों में एक मखसूस किस्म की चमक होती है और उनके चेहरे पर एक नफीस किस्म की मुस्कुराहट मौजूद रहती है। ये सेजिटेरियस अफराद के बारे में बात कर रहा हूँ। ये आज़ादी से ज़िंदगी गुजारने पर यकीन रखते हैं, लेकिन मोहब्बत के मामले में ये हमेशा ये चाहते हैं कि ये किसी एक के होकर रहें। ख़ुसूसन ख़ातीन की अगर बात करें तो उनमें भी ये टेंडेंसी पाई जाती है कि किसी एक के होकर रहें, लेकिन हार्मोनल इम्बेलेंस कह लीजिए या जिनसी ख्वाहिशात कह लीजिए, उनकी वजह से जो कंट्रोल कर लेते हैं तो उनके मामला तो ठीक रहते हैं, जो कंट्रोल नहीं कर पाते उनकी वजह से वो फिर एक से ज़्यादा ताल्लुकात में लोग चले जाते हैं। कोई इनके मामलात में मुदाखलत करे इन्हें पसंद नहीं होता। ख़ातीन की अगर बात की जाए, हस्बैंड के इनके साथ ये मसाइल होते ही होते हैं सेजिटेरियस ख़ातीन के साथ अमूमी तौर पर, कि इनके जो शौहर होते हैं उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते ही होते हैं। वो उनसे रुक जाएं तो अलग बात है, रोक लें तो अलग बात है, लेकिन मैंने ये बात महसूस की है। एक ऐसे शख्स का ये बुरज होता है वैसे जो अपनी अकायद की कैद में रहना पसंद करता है। ये कुशादा ज़हनियत के मालिक होते हैं, इन्हें नई नई बातें सीखने का शौक़ होता है, नित नए तजर्बात करते हैं अपने कारोबार में भी। पैसे देते हैं तो पैसे इनको वापस नहीं मिलते, ये बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं और उस यकीन के हाथों इन्हें जूते भी खाना पड़ते हैं, जो सीधी बात है। ये बहुत ज़्यादा हसासियत इनके अंदर पाई जाती है। इनको इस बात का बड़ी शिद्दत से एहसास होता है कि वो जो चाहें कर सकते हैं और इनकी डिक्शनरी में नहीं और नामुमकिन के अल्फाज नहीं होते, और इस बात पर भी यकीन नहीं रखते कि दुनिया में इनके लिए महदूद मौक़े मौजूद हैं। यानी ये कहते हैं कि हमारे लिए लामहदूद मौक़े हैं, लेकिन रिश्तों के मामले में हमेशा इन्हें मुंह की खाना पड़ती है। ऊंची उड़ान के आदी होते हैं, ये गलतियां करते हैं, गलतियों के बायस ज़मीन पर अगर कभी गिर पड़ें तो भी अपने रास्ते में रुकावट बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन इनको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुतअद्दिद मसाइल का सामना करना पड़ता है। अच्छे ढंग से गुजारने की ख्वाहिश करते हैं, अपने ज़ख्मों को ये छुपाते हैं, अपने फजूल बातों में और कामों में ये ज़ाया नहीं करते अपने आप को, अपने वक्त को। वादा करने से ये घबराते हैं और इनका असूल होता है कि जो करना है बस आज कर लें, अभी कर लें, बाद का कौन जाने। इनमें हाकमियत का जो अंसर होता है ना, वो ज़्यादा पाया जाता है। यानी इनमें लीड करने की सलाहियत भी मौजूद होती है और इसके साथ साथ ये रोब दबदबे वाले लोग भी होते हैं। लेकिन ये आम जिंदगी में जिनके साथ इनका ताल्लुक होता है उनके साथ तो बड़े लीनियंट होकर चलते हैं, बड़ी मोहब्बत के साथ इनके साथ चलते हैं। सच्चाई के नाम पर इन्हें झूठ बोलना आता है, झूठ ये बोल लेते हैं जब ये बोलना चाहें, लेकिन एहसास से आप कह लीजिए निदामत में ये लोग मारे जाते हैं। इन्हें एहसास निदामत इस बात का होता है। ये खुशकिस्मत होते हैं। मसाइल आते हैं, मसाइब आते हैं, मुसीबतें आती हैं, लेकिन उनमें से ये निकल जाते हैं। इन्हें जाने इनकी नेकी काम आती है या इनका अस्तारा इस हवाले से बुलंद है। और इनका अफराद चुलबुले बच्चे की तरह होता है। इन अफराद का ज़हन जो होता है ना, चुलबुले बच्चे की तरह कुछ ना कुछ पंगा करना है, कुछ ना कुछ करते रहना है। पुरकशिश लोग होते हैं। ख़ातीन की बात की जाए तो इनके अंदर एक ऐसी खूबी पाई जाती है जो कि जिनसे मुखालिफ को खींचने का बायस बनती है। और ये जिंदा दिल होना, तरोताज़ा रहना, तसव्वुराती रहना, पुरुम्मीद रहना, इन तमाम तर बातों को आप कह लीजिए बड़ी अच्छी तरह ये अपनी ट्रेड्स को इस्तेमाल भी करते हैं, ये करती हैं।
ہمیشہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں، یہ بدماش بھی ہو سکتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے۔ یعنی جب ان کے ساتھ اگر کوئی تعلق بنائے اور اس تعلق میں کوئی دو نمبری کر رہا ہو تو یا تو یہ اپنا سر پیٹتے ہیں، یہ بدماشی کی ایک قسم ہے نا، ہر کوئی اپنا سر تو نہیں پیٹ سکتا، سامنے والے کو باور کروائے بغیر۔ بعض دفعہ جب یہ باور کرواتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ سامنے والے کو بتاتے ہی نہیں کہ ان کے اوپر کیا بیت رہی ہے، اور جب پھر یہ بتاتے ہیں تو اگلے کو ننگا کرنے تک یہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مزاح کی حص ان کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے اور ان کے اندر کے انسان کو زندہ رکھتی ہے۔ نیکی کے کاموں میں یہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، بعض دفعہ اپنا پیٹ کاٹ کر بھی یہ نیکی کا کام کرتے ہیں، اولاد کے لیے یہ کانشیس ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی مسئلہ یا معاملہ ہوتا ہے کہ انہیں یقین نہیں ہوتا کسی پر، اولاد پر بھی نہیں ہوتا کہ اولاد بھی ان کے کسی کام آ سکتی ہے۔ فطری طور پر ان کا بدن مضبوط ہوتا ہے، یعنی ہارڈ گوڈ مضبوط ہوتا ہے، 80 to 90% میں نے یہ لوگوں کو ایسے دیکھا ہارڈ گوڈ مضبوط کے مالک ہوتے ہیں، لیکن اعصابی جو ان کا نظام ہوتا ہے نا، ان کے اعصاب بہت نازک ہوتے ہیں، زندگی کے بارے میں بہت جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنی ذات پر یہ زیادہ دھیان نہیں دے رہے ہوتے اور مگن نہیں رہتے، نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ اکثر اعصابی دباؤ میں یہ آ جاتے ہیں، اور کیونکہ یہ ضرورت سے زیادہ جسمانی اور دماغی کام کرتے ہیں تو اس وجہ سے یہ اعصابی دباؤ کا شکار رہتے ہیں۔ یہ خوش آمدی نہیں ہوتے، ہمیشہ خالی آداب عجاب لانے کے لیے یہ تیار نہیں رہتے، اور بڑے ملنسار، ذہین اور بہت زیادہ غصے والے ہوتے ہیں، بہت زیادہ غصے والے ہوتے ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ یہ نفسیاتی کسی ایشو میں مبتلا ہوں، کیونکہ یہ محبت میں شکست کھانے کے بعد سنبھلنے کے لیے انہیں کئی سال درکار ہوتے ہیں، پلک جھپکنے میں اپنی رائے تبدیل کر لیتے ہیں، جسمانی یا ذہنی طاقت کے کسی مقابلے میں یہ ہارنا پسند نہیں کرتے، نئی دنیا، نئے تعلقات انہیں اچھے لگتے ہیں، اور ہر لحاظ سے ایک مکمل انسان بننے کی صلاحیت ان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ چند خامیوں پر اگر یہ قابو پا لیں تو سونے پر سہاگا والا کام ہو سکتا ہے۔ اور عورتوں کے متعلق اگر بات کی جائے، سیجیٹیریس ویمنز کے بارے میں، تو یہ اگر ایک شخص تک محدود رہ جائیں، یا سیجیٹیریس مین کے بارے میں بھی اگر بات کی جائے، یا اگر ایک شخص تک محدود رہ جائیں، اس پر اپنی تمام تر محبتیں نچھاور کریں، سامنے والا بھی انہیں اتنی محبتیں نچھاور کرے تو یہ مکمل زندگی گزارتے ہیں، ورنہ یہ ساری زندگی جذباتی دباؤ کا شکار رہتے ہیں۔ اور اگر یہ استاد بنے تو بہترین استاد ہوتے ہیں، رائٹر بنے تو بہترین رائٹر ہوتے ہیں۔ ایک اور چیز جو بہت زیادہ محسوس کی ہے، سیجیٹیریس مین اگر کک کرتے ہیں تو بہت اچھا کک کرتے ہیں، عورتیں تو تقریباً کوکنگ ساری کرتی ہیں لیکن اچھی کم ہوتی ہیں۔ سیجیٹیریس جو آپ کہہ لیجئے کہ ان کو بڑا خوش قسمتی کا برج کہا جاتا ہے، اس حوالے سے بہت زیادہ کام یہ اپنے ذمے لے لیتے ہیں، اور سیجیٹیریس ویمن کے ہاتھ میں ذائقہ ہوتا ہے، ہم عمومی طور پر ان کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ان کے ہاتھ کا بنا ہوا کھا لیتا ہے پھر وہ ان کے ہاتھ سے ان کے دل تک کا سفر کرنے کی کوشش کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اگر آپ سیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔